स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों यकीन मानिए आज आपको ये वीडियो देखते हुए बहुत गर्व फील होगा। दोस्तों एक वक्त था जब भारत की मार्केट में जो फॉरेन की सबसे जायंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो आना तक पसंद नहीं करती थी, वो किसी भी तरीके की डील नहीं करना चाहती थी। लेकिन 2017 के बाद मेरे दोस्तों दुनिया की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, अगर मैं बात करूं ताइवान की, दो कंपनीज बहुत फेमस हैं, इनफैक्ट तीन थी, दो उनमें से मेरे दोस्तों आपकी फॉक्सकॉन है और एक थी विस्ट्रॉन। उसके अलावा मेरे दोस्तों आपका एप्पल आप देख लीजिए, राइट। एप्पल जो दुनिया का सबसे फेमस है ना और पसंदीदा जो फोन बनाते हैं जिसका नाम है आईफोन। 2017 से पहले एप्पल का एक भी प्रेजेंस नहीं था इंडियन मार्केट में, और 2017 में पहली बार एप्पल ने क्या किया, एक फैसिलिटी ओपन की जहां यहां पे बहुत ही छोटे लेवल पे फोन को असेंबल किया जाता था। लेकिन नए फोन, न्यू सीरीज के जो फोन जो हर साल एप्पल निकालता है, उसकी तैयारी, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसका R&D करना भारत में कभी नहीं हुआ। लेकिन अब अगर आप देखेंगे इस साल, तो इस साल बाकमाल जो है चीजें भारत में हुई है। सबसे पहली बात, अब भारत जो है मेरे दोस्तों आपका दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है आईफोन का। जस्ट इमेजिन, जिस भारत को मेरे दोस्तों गरीबी के तराजू में तोला जाता था, है ना, बेरोजगारी के तराजू में तोला जाता था, जहां पे इंडिया पाकिस्तान के तराजू में तोला जाता था, जहां पे बात की जाती थी ह्यूमन राइट वायलेशन की, आज मेरे दोस्तों एक इमेज भारत ने अपनी खुद बनाई है। यह सेल्फ रिलायंस की बात है कि आज भारत में मेरे दोस्तों अप्रैल से लेकर सितंबर 2024 के बीच में जो आईफोन बाहर भेजे गए बना के भारत से, उसकी कॉस्ट थी $6 बिलियन। जस्ट इमेजिन। अब ये जो फोन बना रहे हैं, फोन बनाने वाले कौन है मेरे दोस्तों? वर्कर्स। आप सोचो कि कितनी ज्यादा रोजगार जो है मेरे दोस्तों भारत ने यहां पे भारत के अंदर ही अपने नागरिकों के लिए क्या किया मेरे दोस्तों, लाकर रखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कारण क्या है कि एप्पल जो है, अगर आप देखेंगे एप्पल की वेबसाइट्स पे जाएंगे या उनके विजन्स के बारे में देखेंगे तो उनका जो विजन है उसमें एक बात यह भी है कि भाई इंडिया की मार्केट को टैप करना है। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा क्या करो भाई साहब, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाओ। इवन की अब जो है एप्पल ये बोल रहा है कि भाई देखिए, अब हमने भारत को केवल इसमें इस तक ही सीमित नहीं रखना है कि वो आईफोन बना के दे, बस नहीं। अब हम भारत में एक आपका नया क्या करेंगे, ऑफिस खोलेंगे, जिस ऑफिस का नाम होगा एप्पल ऑपरेशंस इंडिया। क्या? एप्पल ऑपरेशंस इंडिया, जिसका काम क्या होगा मेरे दोस्तों, R&D करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका काम होगा नए फोन को डिजाइन करना, जिसका काम होगा जो नए फोन बनने वाले होंगे वो वहीं पर डिजाइन करेंगे। जैसे आईफोन 17 जो है, प्लान चल रहा है कि वो भारत में डिजाइन किया जाएगा। मतलब ना USA में, ना चाइना में, ना इजराइल में, ना जर्मनी में। यह कहां डिजाइन होगा? आईफोन 17 पहली बार भारत में ही डिजाइन किया जाएगा। और इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों आपका क्या, न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन प्रोसेस। न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन प्रोसेस। इस न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है कि भैया आपका मार्केट में क्या डिमांड है, कैसे लोग मॉडल पसंद करना चाहते हैं, और कैसा प्रोटोटाइप होना चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए, कैसा कैमरा क्वालिटी होनी चाहिए, उसको देखते हुए हम नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे। यह सिर्फ केवल और केवल चाइना में होता था। लेकिन अब चाइना में क्यों होता था? बिकॉज बच्चा चाइना का जो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एडवांस है। लेकिन अब ये इंडिया में होगा। इसका मतलब इंडिया में भी जो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। और एप्पल ऑपरेशंस इंडिया बनाना मतलब R&D सिर्फ और सिर्फ एप्पल कहां करती थी? इजराइल में, USA में, चाइना में, जर्मनी में। और अब जो है R&D, नए फोन डिजाइन, उनकी टेस्टिंग, उनके रिसर्च एनालिसिस आपके भारत में होंगे, आपके भारत में होंगे। और सबसे गर्व की बात यह है कि भारत की अपनी कंपनी जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। यानी कि आपके 4 आईफोन यूजर्स में से जो एक आईफोन है ना, वो कहां बना हुआ है? आपका भारत में बना हुआ है। आज भारत USA सबसे ज्यादा जो आईफोन जो है इंपोर्ट कौन से देश से कर रहा है? भारत से कर रहा है।
और भारत में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बच्चा? तो याद रखना, वो है आपकी फॉक्सकॉन, वो है आपकी विस्ट्रॉन, और वो है मेरे दोस्तों आपकी एक और, उसका नाम है क्या? उसका नाम है आपका पेगाट्रॉन। अब देखिए इसमें लीडर कौन है? लीडर है फॉक्सकॉन। क्या है? लीडर है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन के बाद कौन आता है बच्चा? विस्ट्रॉन आता है, और विस्ट्रॉन के बाद कौन आता है? पेगाट्रॉन। और आपको पता है टाटा ने ऑलरेडी विस्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लिया है। दिस कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय टाटा, मतलब टाटा ने इसको ले लिया। अब टाटा की कंपनी मतलब इंडियन कंपनी हो गई। ठीक, सारे इसके क्या कर दिए मेरे दोस्तों? आपके शेयर्स खरीद लिए, और 60% शेयर्स जो हैं टाटा खरीदने वाला है पेगाट्रॉन के। अब ये मेरे दोस्तों आप याद रखना, ये आपकी तीनों की तीनों क्या है? ताइवान की कंपनी है। अब इसमें लीडर कौन था? फॉक्सकॉन अभी लीडर है, लेकिन ताइवान ने जिस तरीके से इन कंपनीज को ऑक्युपाई किया, एक टाइम आएगा कि भारत में आईफोन को बनाने वाली, नए आईफोन को डिजाइन करने वाली जो कंपनी होगी वो हमारी टाटा कंपनी होगी, वो हमारी टाटा कंपनी होगी। तो दोस्तों आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना भूल गया, तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीएससी स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है रणधीर सिंह। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है रणधीर सिंह 8888। वहां पे जाके वहीं इंस्टाग्राम में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम लिंक भी मेरा ज्वाइन कर पाएंगे। आइए जानते हैं क्या खास किया है रिसेंटली मेरे दोस्तों इंडिया में कि आईफोन जो है और ये स्मार्टफोन का जो हब बनना स्टार्ट हो गया भारत। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अब प्लान क्या है। एप्पल का ये प्लान है कि भाई 2025 के आखिर तक हमने भारत में से कितने आईफोन जो है हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। एक्सपोर्ट, भारत के अंदर जो बिक रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो एक्सपोर्ट होगा उसको कहां तक ले जाएंगे? $10 बिलियन जो है मेरे दोस्तों, इतना वैल्यू उसका ले जाने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे प्लान ये भी है कि हम लगभग $14 बिलियन के आईफोन जो हैं वो इंडिया में ही असेंबल करेंगे, और ना कि सिर्फ इंडिया में असेंबल करेंगे, यानी कि अब हम R&D भी कहां पे होगी बच्चा? आपके इंडिया में। यानी कि नए फोन भी हम क्या तैयार करेंगे? भारत में ही तैयार करेंगे। अब मेरे दोस्तों 7 कंपनीज हैं जो भारत में क्या करती हैं? आपकी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और इन 7 कंपनीज में अगर मैं आपको बताऊं कौन सी स्टेट जो है जहां पे ये सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो होती है तमिलनाडु में। कहां होती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु मेरे दोस्तों 20% जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, सिर्फ अकेला 20% कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु से आ रहा है। कारण है क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिसीज जो हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। जो इन्वेस्टर चाहता है उसी के अकॉर्डिंगली वो कानून बनाएंगे। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या चाहिए? बिजली चाहिए, लीजिए बिजली। आपको क्या चाहिए? स्किल्ड लेबर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे आईफोन बनाना है भाई, इंटीग्रेटेड चिप्स लगी है यहां पे, कितना कुछ आपका, कितना डाइसी ये मटेरियल है। तो मुझे बताओ इसको बनाने के लिए मैं आम मजदूर थोड़ी करूंगा, मुझे स्किल्ड लेबर, इंजीनियर्स चाहिए, जो तमिलनाडु के पास भरे पड़े हुए हैं। अब ये सारी चीज जो है वो तमिलनाडु को सबसे अट्रैक्टिव क्या बनाती है मेरे दोस्तों? आपकी साइट बनाती है इन फॉरेन कंपनीज के लिए। और याद रखिएगा, इंडिया में जो सबसे पहला आपका आईफोन फैसिलिटी, आईफोन असेंबल करने की जो फैसिलिटी ओपन हुई थी ना, वो तमिलनाडु में थी। और पहली कंपनी जिसने इंडिया में क्या करना स्टार्ट किया, आईफोन को बनाना स्टार्ट किया, वो थी फॉक्सकॉन। वो थी क्या? आपकी फॉक्सकॉन। अब दोस्तों देखिए, आपको इस बात को और समझना है, जो मैंने आपको बताया कि अब एप्पल बोल रही है कि मुझे सिर्फ यहां पे, ये नहीं है कि मैं कहीं और पे प्रोडक्ट बना रही हूं, यहां पे आके उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही हूं, नहीं, मुझे अब नए प्रोडक्ट भी इंडिया में ही बनाने हैं। मतलब रिसर्च से लेके, डिजाइन से लेके, टेस्टिंग तक इंडिया में होगा। और जिसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक सब्सिडरी, एक फैसिलिटी ओपन भी कर दी जिसका नाम है एप्पल ऑपरेशंस इंडिया। और एप्पल ऑपरेशंस इंडिया जो है मेरे दोस्तों, ये हूबहू वही काम करेगा जो काम कौन कर रहे हैं? आपके इजराइल, चाइना, जर्मनी, यूएसए। अब जब आप एप्पल ऑपरेशंस इंडिया ओपन कर रहे हो तो इसमें आपका प्लान क्या है कि आप नए फोन डिजाइन करोगे। बच्चा, आप नए फोन डिजाइन करोगे तो आपको इक्विपमेंट्स भी तो चाहिए। क्या चाहिए? इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। सोचिए कितने बड़े लेवल पे एडवांस इक्विपमेंट्स जो हैं
वो बाहर के देश से इंडिया में आएंगे। उसके अलावा कितने बड़े लेवल पे जो इंजीनियर्स हैं हमारे इंडिया में, ऑलरेडी कितने स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही मार्केट में सैचुरेशन के कारण, उनको मेरे दोस्तों जॉब्स मिलना स्टार्ट करेगी। हार्डवेयर डेवलपमेंट जो सबसे बड़ी बात होती है, राइट, तो हार्डवेयर डेवलपमेंट में लेके भी मेरे दोस्तों बहुत सारी आपको क्या देखने को मिलेगी, तब्दीलियां जो हैं भारत में देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो है इंडिया जो है आने वाले टाइम पे, हमारा भारत जो है ये क्या बनने वाला है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आपका ये लीडर बनने वाला है, ग्लोबल लीडर। जिस तरीके से आपका एप्पल और एप्पल को बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो इंडिया की तरफ अपना रुख कर रही हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो अभी लीडर जो है, याद रखिएगा कौन सी स्टेट लीडर है, आपकी तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद मेरे दोस्तों कर्नाटका दूसरी ऐसी स्टेट है जहां पे ये कंपनी सबसे ज्यादा पसंद करती है आपका इन्वेस्ट करना। यहां पे एक थोड़ा सा दुख की बात भी है कि नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे ऐसी जायंट कंपनीज कभी नहीं आती। क्या कारण है कि नॉर्थ इंडिया जो है वहां पे जायंट कंपनीज जो आने की कोशिश नहीं करती, ये भी हम वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे बेहतरीन कंपनीज हैं जो काम कर रही है, जो आईफोन बना रही है, वो कौन है? फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्स, उसके बाद विस्ट्रॉन, यूटो पैकिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका कहां है? कर्नाटका में है। और फॉक्सकॉन ने भी अभी जो है फैसिलिटी ओपन की है यहां पे। अब उसके अलावा मेरे दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी में भी एक एक क्या है फैसिलिटी है, क्या बनाने के लिए? आईफोन को बनाने के लिए, स्मार्टफोन्स को बनाने के लिए। अब मेरे दोस्तों क्या हो रहा है, 4 सदर्न स्टेट्स, ठीक, 4 सदर्न स्टेट्स कौन कौन सी? आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका के बीच में क्या है? आपकी जंग लगी हुई है। ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा फॉक्सकॉन जो है क्या करे? हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करे। और सब जो है मेरे दोस्तों बेहतरीन बेहतरीन ऑफर्स देते हैं किसको? आपके फॉक्सकॉन को, कि आप अगर यहां पे आएंगे तो बहुत सारे टैक्स इवेजन आपको कर देंगे। भाई आपको क्या है, टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे दोस्तों अब तेलंगाना ने क्या किया? तेलंगाना ने बोला कि अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको 2000 एकड़ की लैंड ऑलरेडी जो है मैं बना चुकी हूं और उसको नाम ही मैं क्या दूंगी? फॉक्सकॉन सिटी। लेकिन आप क्या करिए, आप हमारे पास आइए। कर्नाटका बोलती है कि भाई आप हमारे पास आइए। क्यों? कर्नाटका बोलती है भाई देखो बेंगलुरु तुम जानते तो हो, फॉक्सकॉन भाई। बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु को बोलते हैं हम सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु मेरे दोस्तों टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए माना जाता है। क्या? टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए माना जाता है। ये हब है मेरे दोस्तों आपका किसका? टेक्नोलॉजी का। यहां पे भरे पड़े हैं स्किल्ड लेबर। तो ये बोल रहे हैं एक तो यहां पे मैं आपको जगह बहुत सस्ती दूंगा, यहां पे जो जगह है वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत बेहतरीन है, वहां पे रॉ मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा, आपको पोर्ट की कनेक्टिविटी पूरी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है भैया, लीजिए स्किल्ड लेबर, सस्ती स्किल्ड लेबर में दिलवाऊंगा आपको, आप मेरे पास आइए। अब तमिलनाडु बोल रहा फॉक्सकॉन को यू हैव टू शो लॉयल्टी टू मी, क्योंकि फॉक्सकॉन को सबसे पहले अगर पनाह किसी ने भारत में दी थी वो तमिलनाडु ने दी थी। तमिलनाडु ने ही मेरे दोस्तों आपको फॉक्सकॉन को लाया और फॉक्सकॉन को यहां पे इन्वेस्टमेंट करवाया। और तमिलनाडु बहुत बड़े लेवल पे इसने फॉक्सकॉन को फायदा दिया। अब तमिलनाडु की 35,000 औरतें, वुमेन, वो काम कर रही है फॉक्सकॉन में। आप सोचिए कि फॉक्सकॉन अगर यहां से डाइवर्जन करके यहां जाता है तो इसकी रेवेन्यू को कितना नुकसान होगा। तो अब फॉक्सकॉन क्या कर रहा है, कुछ हल्के हल्के इन्वेस्टमेंट जो है हर एक स्टेट में कर रहा है। मेरी बात आपको क्लियर है? आंध्र प्रदेश वैसे ही, आंध्र प्रदेश बोलता है कि आप बताइए, आपके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएगी, आप आके बस इन्वेस्ट कीजिए। अब देखिए ये क्यों हुआ, ये रिसर्च पूरी लेके आया हूं मैं। अगर आप देखेंगे एप्पल की जो 3 सबसे फेमस एप्पल बनाने वाली जो कंपनीज हैं, राइट, वो है फॉक्सकॉन, वो है टाटा और वो है क्या आपका मेरे दोस्तों पेगाट्रॉन, राइट। ये सब के सब कहां है? आपके तमिलनाडु में। पहली बार शुरुआत ही तमिलनाडु से हुई। अब क्यों हुई? क्योंकि तमिलनाडु को शुरू में, देखो ये बात होती है पॉलिटिकल विलनेस की, ये बात होती है लीडरशिप की, कि लीडर कैसा है, लीडर कितना विजनरी है। लीडर को पता था कि भाई आने वाले टाइम पे नोकिया जब आया उसके बाद स्मार्टफोन्स वगैरह ये बहुत सारी चीजें जो है अपग्रेडेशन होगी, तो क्यों ना मैं अभी निकली हुई अभी इमैच्योर मार्केट को मैं टैप कर लूं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, एक टाइम पे अगर मैंने अभी ही इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो ये मैग्नेट का काम करेगा। तो सारी कंपनीज जो है वहीं पसंद करेंगी आने के लिए जहां पे पहले ऑलरेडी कुछ कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यही कारण है कि आज तमिलनाडु जो है
पूरे नेशनल प्रोडक्शन में व्हेन इट कम्स टू व्हाट योर आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, तो 20% जो प्रोडक्शन है वो कहां से आ रही है? आपके तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु जो है, सिर्फ तमिलनाडु में कौन, नोकिया भी तमिलनाडु में रहा है, तो जो 2014 में बंद हो गया था। सैमसंग, फ्लेक्स, डेल, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनका घर है क्या? तमिलनाडु। अब मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु की सरकार, दे आर वेरी 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 मैच्योर, वेरी एडवांस, है ना, वेरी इंक्लूसिव इन नेचर, कि भाई हमें लोगों की क्या करनी है, भलाई करनी है। तो इन्होंने क्या किया कि देखो भाई, बहुत सारे ऐसे स्किल्ड लेबर हैं जिनको बड़े दूर आना पड़ता है फॉक्सकॉन की कंपनी में काम करने के लिए, राइट। तो उनका खर्चा होता है, परिवार से वो टूट जाते हैं, तो वर्क स्ट्रेस बहुत है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई देखो, हम आपको जगह दे रहे हैं, फॉक्सकॉन को बहुत बड़ी जगह दे रहे हैं, बहुत सस्ते में जगह देंगे, ठीक है, आप यहां पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएं। तो फॉक्सकॉन की पहली कंपनी पता कहां आई थी बच्चा, याद करना, सिरीपेरुम्बुदर। सिरीपेरुम्बुदर में फॉक्सकॉन ने क्या किया, पहला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया। और ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स 20 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पे मेरे दोस्तों 18,720 वर्कर रह रहे। तो आपका खर्चा भी नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नहीं पड़ रहा, वुमेन सेफ्टी बिल्कुल इंश्योर है। और अब देखिए, फॉक्सकॉन तमिलनाडु में अकेले 41,000 वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है, जिसमें से 35,000 वुमेन है। जस्ट इमेजिन कि एम्प्लॉयमेंट कितने बड़े लेवल पे, रेवेन्यू जनरेशन कितने बड़े लेवल पे है। तो आपको ये दूसरी स्टेट्स क्यों ना अट्रैक्ट करेंगे फॉक्सकॉन को, जब उनको पता है फॉक्सकॉन बहुत बड़ी कंपनी। लेकिन यहां पे ये एक चीज पे मार खा रहे कि भाई, जैसे इनको पता है कि टाटा जो है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हर कोई आईफोन मैन्युफैक्चरिंग या स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या कर रही है, मेरे तो उसके स्टेक खरीद रही है, उसके शेयर्स खरीद रही है, कंट्रोल पूरा ले रही है। तो आप क्यों ना अट्रैक्ट करो किसको, टाटा कंपनी को, अपने भारत की कंपनी को, है ना। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा फायदा होगा। अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा यहां पे सैड पार्ट भी है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं, क्या कारण है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं, यहां पे आपको कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब्स नहीं दिखते, ऐसे जाइंट कंपनीज नहीं दिखते। सबसे बड़ी बात जो है बच्चा, यहां पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है ही नहीं है। बच्चा देखो, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की अगर मैं बात करूं ना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो गया कि ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे आपको मेरे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी मिल रही हैं, सर्विस यूनिट्स भी मिल रही हैं, आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी मिल रहे हैं जो रिसर्च करते हैं, आपको वहीं पे मेरे दोस्तों आपका सेल करने के लिए आपको मार्केट भी मिल रही है। तो वहां पे आपका रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, वहां पे आपका स्किल्ड लेबर भी है, मतलब सब कुछ का एकदम, मतलब आपको जो चाहिए ना, सब कुछ का मेरे दोस्तों वहां पे जमावड़ा है। अब ये लैक करता है कहां पे, आपका नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। अब तमिलनाडु में अगर आप बात करें बेंगलुरु की, आप महाराष्ट्र के पुणे की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, मेरे दोस्तों ये बेहतरीन साइट्स है। और कंपनीज को क्या चाहिए मेरे दोस्तों, कंपनीज को रॉ मटेरियल चाहिए है, कंपनीज को स्किल्ड लेबर चाहिए है, कंपनीज को कनेक्टिविटी चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात, मैंने आपको क्या बोला, $6 बिलियन का आईफोन जो हैं वो क्या किए गए, आपके बाहर एक्सपोर्ट किए गए। तो एक्सपोर्ट कैसे होंगे मेरे दोस्तों, बाय प्लेन थोड़ी करेंगे। सबसे इजी मीडियम क्या, पोर्ट्स के जरिए। सबसे इजी मीडियम क्या, मुझे पानी के जरिए। अब मुझे बताओ नॉर्थ इंडिया में कहां पोर्ट है? साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं आपकी या सदर्न स्टेट्स हैं, इनकी पोर्ट कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है। तो इनके पास लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स में ज्यादातर कंपनी क्या करती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि क्या कारण है आपका मेरे दोस्तों की नॉर्दर्न स्टेट्स में इतना ज्यादा ये कंपनीज आने पसंद नहीं करती हैं, सरकार की पॉलिसीज बहुत मैटर करता है कि सरकार किस तरीके की पॉलिसी लाती है। अब अगर वहां पे आप मेरे दोस्तों कस्टम ड्यूटी ही बहुत ज्यादा रखोगे, राइट, वहां पे आप समझ लो कि आपका पेपर वर्क ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है भाई साहब। बहुत सारी चीजें जो हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि बाहर वाली कंपनीज को समझ नहीं आ रहा है पेपर वर्क कंप्लीट कैसे करना है, राइट, है ना। बहुत सारी जगहों में क्या हो रहा है कि कंपनी आ रही है, लेकिन इन्हीं पेपर वर्क के कारण जो है कंपनी का जो एस्टैब्लिशमेंट का डेट था वो डिले होता जा रहा है। तो नॉर्दर्न स्टेट में पॉलिसी है ही नहीं है जो कंपनीज के फेवरेबल में हो। लेकिन अगर आप सदर्न स्टेट्स में देखोगे तो वहां की स्टेट जो है, राज्य सरकार जो है, उन्हें बिल्कुल क्लियर रखा है, जो इन्वेस्टर आ रहा है उनका हिस्ट्री चेक करो, उनका बैकग्राउंड चेक करो, देखो उनने कितना डेवलपमेंट किया, कितना बेहतरीन किया, और अगर वो सही लगती है तो उनके हिसाब से पॉलिसीज तैयार करो। तो ये क्या है, आपके इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसके कारण क्या है, आपके सदर्न स्टेट्स में ये ज्यादा बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों काम करने के लिए पसंद करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज।
क्लियर हो गया, समझ के। उसके अलावा अगर आप देखोगे स्किल्ड लेबर मेरे दोस्तों बहुत कमी है। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में देखोगे तो यहां पे ज्यादातर क्या है, आपके कोयले के खान है ना, खास करके छत्तीसगढ़ में, झारखंड में देखोगे। और यहां पे बहुत बड़े लेवल पे जो वर्कर्स हैं दे आर नॉट स्किल्ड। स्किल्ड लेबर क्या है कि आपको पता है, आपने कोई क्वालिफिकेशन ली हुई है, आपको पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी कोई महारत है, एक्सपर्टीज है, लेकिन एक मजदूर यहां पे काम थोड़ी कर पाएगा। तो अब जो सदर्न स्टेट्स हैं वो बोल रहे हैं भाई हमारे पास भंडार है स्किल्ड लेबर का, क्या चाहिए। और कंपनी ये थोड़ी कि फॉक्सकॉन कंपनी अगर यहां पे आई तो किसी यूएसए वाले को यहां पे लाके क्या करेगी, इंप्लॉय करेगी। क्योंकि अगर उसने किसी यूएसए वाले को लाके यहां पे इंप्लॉय किया तो मुझे पता उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसको स्किल्ड एंड चीप लेबर चाहिए। चीप लेबर यानी कि जो कम पैसा मांगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ के। अब दूसरी बात, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं यहां पे ये कभी इनिशिएटिव ही नहीं लेते कि ये अपने ग्रेजुएशन में जो ग्रेजुएट्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनकी अपस्किलिंग करें। लेकिन वहीं पे आप सदर्न स्टेट्स में जाएंगे तो सदर्न स्टेट्स में यू विल फाइंड दैट कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे, आपको स्कूल लेवल पे मेरे दोस्तों बहुत सारे अपस्किलिंग प्रोग्राम सिखाए जाते हैं, जिससे वो उस मार्केट के लिए पूरी तरीके से क्या कॉम्पिटेंट है। जिस मार्केट को पर्टिकुलर लेबर चाहिए, पर्टिकुलर क्या चाहिए, आपके मेरे दोस्तों एक्सपर्ट्स चाहिए। यही सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे दोस्तों, यही सबसे बड़ी दिक्कत। और आपके विस्ट्रॉन, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसे कंपनीज जो हैं ये पसंद ही करते हैं कहां जाने में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। क्यों? क्योंकि अब देखो बाई चांस मैं ताइवान से हूं और मेरी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, राइट, और वो कंपनी सडनली जो है गवर्नमेंट की सब्सिडीज की वजह से, ताइवान की गवर्नमेंट की सब्सिडीज की वजह से ग्रो कर गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूं, तो आई विल सी ना कि मेरे से जो ऊपर का जो कंपनी है वो इंडिया में किस मार्केट को जाके टैप कर रही है और वहां पे क्यों वहां पे गई है। तो वहां पे जाने के लिए उसको पता चल जाएगा यार ये तो मैग्नेट है, ये तमिलनाडु तो चुंबक की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे फॉक्सकॉन बहुत ज्यादा फायदा कमा रहा है, क्योंकि एक कंपनी को एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो चाहिए वो तमिलनाडु प्रोवाइड कर रहा है। तो जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं, कोई भी आप उठा के देख लो, राइट, वो पसंद ही कहां करती हैं आपकी, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आने के लिए। मेरी बात आपको क्लियर होगी? क्यों? क्योंकि यहां पे आईटी हब्स आपको मिलेंगे, यहां पे क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स हब मिलेंगे। अब देखो मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं हरियाणा में आपका गुरुग्राम, राइट, और नोएडा यूपी में ये ग्रो कर रहे, इनकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बट इन कंपैरिजन टू सदर्न स्टेट्स इनकी ग्रोथ बहुत बहुत स्लो है। अब सबसे बड़ी बात, दिक्कत पता है क्या आएगी कि एक्सपोर्ट कैसे करना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। कल को अगर कोई आपकी यूनिट जो है हम एस्टैब्लिश करते भी हैं, कहां पे मेरे दोस्तों, आपके नोएडा में, आपके गुरुग्राम में, तो एक कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट महंगा होगा। प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? रिसेंटली मेरे दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब है? देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि हम ऐसा माहौल देश के अंदर बनाएं, राइट, जिसमें हर एक बिजनेस, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर कोई एक आपका इन्वेस्टर जो है वो पसंद करे यहां पे इन्वेस्ट करना। अब यहां पे पॉलिसीज जो हैं इतनी बेकार होती थी इंडिया में कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एडमेंट होती थी यहां पे इन्वेस्ट करने से। लेकिन अब जबकि वर्ल्ड बैंक ने इनको बोला, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भाई देखिए हम क्या करते हैं कि आपके साथ मिलके हम एक इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि भाई हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कैसे एक फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा सकता है आपके अपने देश में। तो अब जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर बहुत सारी पॉलिसीज में बदलाव लाया तो इसका रैंक बहुत बेहतरीन हुआ, इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुई। अब स्टेट लेवल पे जो सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है ना, वो कर रही है सदर्न स्टेट्स। उनकी पॉलिसीज जो है बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली है। वहीं पे नदर्न स्टेट जो है वो इतना ध्यान ही नहीं दे रही कि वो फॉरेन कंपनीज को क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए। यही कारण है कि एक बहुत बड़ा गैप है किसके बीच में मेरे दोस्तों, आपकी नदर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में, व्हेन इट कम्स टू व्हाट योर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। तो सदर्न स्टेट्स बहुत ज्यादा आगे है नदर्न स्टेट्स के कंपैरेटिव। अब मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक क्वेश्चन कि बताइए एप्पल का करंट हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे लोकेटेड है, राइट? एप्पल कंपनी का करंट हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? रेडमॉन्ड, वॉशिंगटन, आपका क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया,
आपका माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया या पैलो ऑल्टो कैलिफोर्निया? थोड़ा कंफ्यूजन से भरा है, लेकिन जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।